जय गजानन। क्या आपने कभी लाल वर्ण के श्री कृष्ण, श्वेत वर्णा देवी या हरित वर्णधारी महादेव के दर्शन किए हैं? या महादेव के ललाट पर ऊर्ध्वपुंड्र, श्री कृष्ण के मुख पर भस्म अथवा देवी के मस्तक पर त्रिपुंड्र? नहीं ना, क्योंकि हम उन देवताओं की पारंपरिक शास्त्र सम्मत छवि का आदर करते हैं। परंतु जब विषय गणेश जी का होता है तो कभी उनके मस्तक पर तिरंगा, कभी त्रिशूल, कभी उन्हें चलचित्र अभिनेत्रियों के रूप में कल्पित किया जाता है, तो कभी अन्य देवताओं के स्वरूप में ढाल दिया जाता है। अब तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के माध्यम से भी बाप्पा के स्वरूपों के साथ अनुपयुक्त प्रयोग किए जा रहे हैं। उनके मुखमंडल, नेत्र और सूंड तक को विकृत कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप एक ऐसा रूप प्रस्तुत होता है जो न तो शास्त्रानुसार है, न ही सौंदर्य परख। आज के युग में कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर हमने एक विचित्र प्रदर्शन आरंभ कर दिया है। प्रत्येक वर्ष पंडालों में बाप्पा को किसी नवीन विषय वस्तु में प्रस्तुत करने की प्रतियोगिता चलती रहती है। यथा भाव तथा देवता, इस सिद्धांत की आड़ में कभी मूषक के स्थान पर दैत्याकार जीव तो कभी सिद्ध बुद्धि के स्थान पर राधा तक को स्थापित कर दिया जाता है। किंतु शास्त्रों के अनुसार श्री गणेश कोई सामान्य देवता नहीं है। वे स्वयं पर ब्रह्म स्वरूप है, पंचेश्वरों में अग्रगण्य। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वे योग, तत्व ज्ञान तथा अद्वैत वेदांत के प्रतीक है। ये सब जानने के उपरांत भी यदि हम इस सत्य की उपेक्षा करें तो यह हमारी आत्मविस्मृति का प्रतीक है। लोग भूल जाते हैं कि उत्सवों से प्राप्त आनंद क्षणिक होता है, जो थोड़े ही समय में विलीन हो जाता है, जबकि शास्त्र हमें उस शाश्वत आनंद एवं मोक्ष का मार्ग दर्शाते हैं जो अविनाशी है। गणपति बाप्पा के वाहन से लेकर उनके नेत्रों तक प्रत्येक प्रतीक का एक गहन तात्विक अर्थ है। इन प्रतीकों के साथ अनधिकृत परिवर्तन करना उस अर्थ का अपमान करना है। इसलिए आवश्यकता है कि हम अध्ययन करें और समझें और करें ऐसी भक्ति जो केवल उत्सव न होकर आत्म जागरण का माध्यम बन जाए। तभी हम अपने समाज, मूर्तिकारों एवं पंडालों में सत्य के प्रति सजगता का संचार कर सकेंगे। श्री गणेशाय नमः।